नमस्कार। 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का दूसरा अध्याय स्वतंत्रता, उसका हम भाग 4 करेंगे। पहले ही बताया जा चुका है कि एक लंबा अध्याय है जिसको हम पार्ट्स में बांट के करेंगे ताकि आप लोग इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकें। तो आज के भाग 4 में हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता के रक्षा कवच। रक्षा कवच का मतलब होता है कि स्वतंत्रता जो आपको व्यक्ति को मिली हुई है, जो समाज ने व्यक्ति को दे रखी है, तो उसकी रक्षा कैसे की जाए। स्वतंत्रता की रक्षा कवच का अर्थ यह है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या होना है, ऐसी समाज में कौन कौन सी व्यवस्थाएं या कौन कौन से तरीके होने चाहिए जिससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे या कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का साहस न कर सके। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वो तरीके या वो व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, तो वो इस प्रश्न में बताई गई हैं। उसमें पहला है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे पहले देश में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका। पहला जो भाग है, जो पहला तरीका है, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ यह है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात उस पर ना तो विधान पालिका का नियंत्रण होना चाहिए और न ही कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार के 3 भाग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तो स्वयं अपने आप भाग है। तो जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उस पर ना तो विधान पालिका का नियंत्रण हो और ना ही उस पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वह सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर पाएगी जो नागरिकों की स्वतंत्रता को छीनते हैं। क्योंकि यदि इस न्यायपालिका के ऊपर सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार दबाव डालकर न्यायपालिका को ऐसे कानूनों को भी वैध ठहरा सकती है जिससे वास्तव में जनता की स्वतंत्रता छीनती है। तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए न्यायपालिका, ताकि सरकार जब भी कोई गलत कानून पास करे जिससे लोगों की स्वतंत्रता छीने तो न्यायपालिका को उस कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार होना है। तो पहला है स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, जैसे स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, वो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को दुनिया की सबसे वर्तमान समय में श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन। बिल्कुल आसान से शब्दों में जब समझना हो लोकतंत्र को तो हम सीधा सा कह देते हैं जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन। तो जब ये होगा, लोकतंत्र होगा, तभी लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। लोकतंत्र में जनता के ऊपर शासन करने वाले जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, क्योंकि बाकी तानाशाही में तो लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, वहां जनता की स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र में जो जनता के ऊपर शासन करते हैं वो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं और ये अपने कामों के लिए जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। यदि ये प्रतिनिधि जो जनता ने चुने हैं ठीक प्रकार से अपने कामों को नहीं करते हैं तो अगले चुनाव आने पर जनता उनको क्योंकि जनता के पास ये अधिकार होता है 5 साल तक, अगर उसके प्रतिनिधि ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं तो जनता उनको जब अगले चुनाव होते हैं उनको बदल देती है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया होता है। तो यदि ये जनता के प्रति जो जिम्मेदार रहने वाले व्यक्ति ठीक प्रकार से काम नहीं करते या कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिससे जनता की स्वतंत्रता छिनती है तो जनता उनको बदल देती है। इसलिए ये प्रतिनिधि कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे जनता की स्वतंत्रता छिनती। तो जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनको पता होता है कि यदि वे कोई गलत काम करेंगे जिससे जनता की स्वतंत्रता छिनती हो तो लोग उन्हें अगले चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं चुनेंगे। तीसरा है मौलिक अधिकार। अगर आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो संविधान में मौलिक अधिकार होने चाहिए। मौलिक अधिकार बनाकर भी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। मौलिक अधिकारों का वर्णन देश के कानून में होता है, देश के संविधान में होता है, तथा सबसे बड़ी बात है कि इनके पीछे कानून की शक्ति होती है। अर्थात यदि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनती है
तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनके पीछे कानून की शक्ति होती है। कोई भी सरकार गलत तरीके से कानून बनाकर नागरिकों के इन अधिकारों को नहीं छीन सकती, और यदि कोई सरकार ऐसा करती है तो नागरिक अदालत में जा सकते हैं या अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और जहां पर अदालत सरकार को ऐसा करने से रोक सकती है। तो यदि लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन होना चाहिए। चौथा है, जो चौथा तरीका है वो है कानून का शासन। कानून का शासन क्या कहता है? कानून के शासन में सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान होते हैं। अगर देश में कानून का शासन है तो उसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं होता है। सभी व्यक्तियों को एक जैसा अपराध करने पर एक जैसी सजा दी जाती है। इसलिए इस व्यवस्था में अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है, क्योंकि वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यदि जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो देश में कानून का शासन होना चाहिए, क्योंकि कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं होता। और यदि अमीर व्यक्ति अपने पैसे के बल पर लोगों की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करता है तो वहां पर उसको वैसी ही सजा मिलती है जैसी गरीब आदमी को मिलती है। छठा जो सबसे जरूरी है जिससे लोग अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं वो है जागरूक जनमत। जनता का जागरूक होना भी बहुत सबसे जरूरी है कि लोग जागरूक होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। जनता को यह देखते रहना चाहिए कि सरकार कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे जनता की स्वतंत्रता छीनती हो। ये बहुत जरूरी है कि बेशक चाहे दूसरी व्यवस्थाएं हों, लेकिन जनता का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि सरकार जो काम कर रही है या सरकार ने जो कानून बनाया है कहीं उस कानून से उनकी स्वतंत्रता तो नहीं छीन रही है। और सातवां है लिखित और कठोर संविधान। जो संविधान है वो लिखित रूप में होना, क्योंकि जो बात लिखकर दे दी जाती है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है, जबकि मौखिक रूप से की गई बात को मना किया जा सकता है कि ऐसा नहीं कहा गया। तो संविधान लिखित होना चाहिए और साथ में कठोर भी होना चाहिए। संविधान का लिखित होना भी जरूरी है, क्योंकि लिखित संविधान में ही साफ साफ लिखा होता है कि लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई। इसके साथ ही संविधान कठोर भी होना चाहिए ताकि कोई भी सरकार उसे आसानी से बदल न सके, क्योंकि कठोर होगा तो तभी सरकार के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सरकार अपने फायदे के लिए संविधान को बदल दे या नागरिकों को जो संविधान में जो स्वतंत्रताएं मिली हैं उनको खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन कर दे। तो जरूरी है कि संविधान में जो लोगों की जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं वो लिखी तो हों, लेकिन साथ साथ में संविधान कठोर भी होना चाहिए ताकि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से इस संविधान को ना बदल सके।